इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको जालौन से, जहां पर नवजात शिशु का शव नाले में पड़ा हुआ मिला है। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शव देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी खबर जालौन से इस वक्त की, ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया है। शव को बाहर निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर जालौन से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। घटना से पुलिस अनजान बनी रही लगातार, और अब देखिए कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद कुठौंद थाना इलाके के हदरुक चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और अब जब पुलिस वालों को सूचना दी गई, तब जाकर पुलिस की नींद खुली है और पुलिस ने नाले से शव को निकालकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो ये तमाम बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जालौन से यह खबर आ रही है। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, जहां पर व्यास जी के तहखाने को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, पिछले दिनों जिला जज की कोर्ट ने दिया था फैसला, उसके बाद अब कब्जे में लिया गया है। व्यास परिवार का मुस्लिम पक्ष पर था कब्जे का आरोप। ये बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर व्यास परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा कर रहा था और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। 1993 के बाद तहखाने में बंद हो गई थी पूजा। एएसआई सर्वे की कार्रवाई में तहखाने की हुई थी साफ सफाई। ये बड़ी और अहम खबर वाराणसी से, जहां पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने के मामले को लेकर तहखाने को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिला जज के आदेश के बाद ये पूरा जो है कब्जे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। व्यास परिवार का मुस्लिम पक्ष पर था कब्जे का आरोप, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये बड़ी खबर वाराणसी से आप तक पहुंचा रहे हैं। कलीम, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, तो जिस तरीके से वाराणसी के इस पूरे मामले में व्यास जी के तहखाने को अपने कब्जे में लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है? कलीम, देखिए, ज्ञानवापी मामले को लेकर के जिस तरीके से हाई कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, इस मामले को लेकर के वजूखाने की जो एएसआई रिपोर्ट जो थी वो सौंपी गई थी बंद लिफाफे में, लेकिन उसको सार्वजनिक करने को लेकर के जिस तरीके से जो अपील की गई थी, उस अपील पे जो याचिका में एक जो कंप्लेंट दी गई, उस कंप्लेंट के बाद साफ तौर से कहा गया था कि इसको जो है सार्वजनिक ना किया जाए। और जो बात की जाए मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कब्जे का जो आरोप लगाया गया था, उस मामले को लेकर के जज ने साफ तौर से जो कहा है कि इस मामले को लेकर के वो कब्जे में ले लिया गया है। लेकिन अभी 1993 तक तहखाने को मैं जिस तरीके से जहां पे पूजा की जाती थी उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। और पूजे की जो बात की जाए, वो पूजा होने पर भी अभी तक किसी तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई गई। रोक लगाने को लेकर के साफ तौर से कहा गया कि अभी जब तक इस पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक उस पर पूरी तरह से जो रोक है वो रोक लगी रहेगी। जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद पहले तो कहा गया कि हम एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, उसके बाद अभी तहखाने में जो पूजा चला करती थी उसे अपने कब्जे में जो लिया गया है, तो कितना बड़ा झटका जो है मुस्लिम पक्ष के लिए मान रहे से? देखिए, जिस तरीके से अगर ज्ञानवापी मामले को लेकर के बात की जाए, ज्ञानवापी इस सर्वे को लेकर के, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लगातार इस मामले में याचिका पर जो है अभी तारीख रखी जा रही है, अपना पक्ष रखा जा रहा है। उस पक्ष के दौरान साफ तौर से इस मामले को जो एएसआई रिपोर्ट की बात की जाए, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर के जिस तरीके से बात कही जा रही है, तो उसको सार्वजनिक न करने को लेकर के भी उसमें अपील की गई। क्योंकि मुस्लिम अधिवक्ता की बात की, मुस्लिम पक्ष से जो अधिवक्ता है, उन्होंने जो याचिका में अपील की है, उस अपील को लेकर के भी साफ तौर से अभी किसी तरह का जज की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। क्योंकि सार्वजनिक करने को लेकर के जिस तरीके की बात आ रही है, वो अभी बंद लिफाफे की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होगी, तो उसके बाद एक कहीं ना कहीं। शुक्रिया मोहम्मद कलीम। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद कलीम, जो अब तक तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। जिला जज की कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद अब व्यास परिवार मुस्लिम पक्ष पर जो कब्जे का आरोप लगा रहा था उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। अगली बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर 8 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई है। चाकू से गोदकर मासूम बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। ये बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। कल शाम से लापता था मासूम, जिसकी आज हत्या की जानकारी मिली है।
ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव के बाग में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मासूम का शव अयोध्या में मिला है, जहां पर थाना तारुन के बिलगरा गांव का ये पूरा मामला है। मासूम के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, जिस तरीके से कल शाम से लापता था मासूम, उसके बाद आज उसका शव मिलता है, कितनी बड़ी लापरवाही पुलिस की ओर से, और अब पुलिस का क्या कुछ कहना है आरोपियों को लेकर? जी, आरोपियों के लिए अगर आरोपी की बात करें तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन की तरफ से, गांव वालों की तरफ से आज सुबह जब बच्चे की लाश पूरी रात ढूंढते रहे सारे लोग, पूरे गांव वाले मिलकर, गांव वालों को कहना है कि प्रशासन के साथ में मिलके तो लाश को जो है वो ढूंढा जा रहा था। बच्चे की जो तलाश है वो लगातार चल रही थी, लेकिन पूरे दिन, कल का पूरा दिन बीत गया और लाश ढूंढी जा रही थी, मिली नहीं। लेकिन आज सुबह जाके एक जंगल में लाश बरामद हुई। उसके बाद में अभी पोस्टमार्टम के लिए घर भेजा गया था। अभी जस्ट उनके घर पे लाश जो है वो पहुंची है यहाँ पर, और हम मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके से प्रशासन, यहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं, प्रशासन का कहना है कि रात में ही आत्मदाह कर दिया जाए, लेकिन यहाँ के गाँव वालों का कहना है, उनके घर परिवार का कहना है कि अभी यहाँ पर जो है उसकी बॉडी को जलाया नहीं जाएगा। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, अभी शक्ति, यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखकर क्या लग रहा है कि किस वजह से मासूम की हत्या की गई होगी? जी, ये रंजिश बताई जा रही है। जो मामला सामने आया है, रंजिश बताई जा रही है। जमीन का मामला था, आपस में विवाद का मामला था, उसको लेकर के रंजिश बताई जा रही है। उसको लेकर के जो टारगेट थे इनके भाई साहब थे, लेकिन बच्चे को टारगेट पे लेकर के और उसके साथ में ऐसा कार्य किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शक्ति सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि रंजिश के चलते महज 8 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है। कल शाम से गायब था बच्चा, पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है। कल शाम का वक्त बीत गया, रात का वक्त बीत गया, लेकिन आज जब उस बच्चे की तलाश करती हुई पुलिस को उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। बड़ी खबर अयोध्या से। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।